गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश वर्कबुक और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 8 अलेक्जेंडर एंड ब्यूसिफेलस। वन डे किंग फिलिप बॉट अ फाइन हॉर्स कॉल्ड ब्यूसिफेलस। एक दिन जो राजा फिलिप थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा घोड़ा खरीदा ब्यूसिफेलस नाम का। ही वॉज अ नोबल एनिमल एंड द किंग पेड अ वेरी हाई प्राइस फॉर हिम। वो बहुत ही एक अच्छा जानवर था और उसके लिए राजा ने बहुत ही ऊंचा दाम पे किया था। However, he was wild and savage and no man could mount him. बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड था और do anything at all with him. किसी के साथ वो कुछ भी कर सकता था। At last the king asked his helper to take him away. लास्ट में राजा ने अपने हेल्पर से बोला कि इसको यहाँ से ले जाएं. It is a pity to send away so fine a horse as that, said Alexander, the king's young son. बोला कि अलेक्जेंडर ये आपका बेटा है. Those men do not know how to treat him. ये नहीं जानता कि इंसान को कैसे ट्रीट किया जाता है. Perhaps you can do better than they. आप इससे अच्छा कर सकते हैं, said his father. I know, said Alexander. Alexander ने बोला that if you allow me to try, I might be able to manage this horse better than anyone else. तो उसने बोला कि आप अगर मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ, दूसरों से अच्छा मैं इसे मैनेज कर सकता हूँ इस घोड़े को. एंड व्हाट इफ़ यू फेल टू डू सो. तो फिलिप ने बोला कि अगर तुम इसमें फेल हो गए तो क्या होगा. आई विल पे यू द प्राइस ऑफ द हॉर्स, सेड द लैड. तो उनके बेटे ने बोला कि मैं आपको इस घोड़े का पैसा पेड कर दूंगा. While everybody laughed at the young boy challenge. तो सभी लोग जो थे उस जवान लड़के के चैलेंज के ऊपर हंसने लगे. Alexander ran up to Bucephalus and turned his head towards the sun. Alexander Bucephalus पे बैठ करके गया, सन के सूरज के तरफ बढ़ने लगा. He had noticed that the horse was afraid of his own shadow. तो उसने नोटिस किया कि वो जो घोड़ा है वो अपने ही परछाई से डर रहा होता है. वो घोड़ा अपने ही परछाई से डर रहा होता है. He then spoke gently to the horse. तो उसने उस घोड़े से बहुत ही अच्छे से बोला and patted him with his hand. अपने हाथ से उसको सहलाया. When he had calmed the horse a little. थोड़ी देर के लिए उसने उस घोड़े को शांत किया. He made a quick spring and leaped upon the horse back. लीप किया एक हॉर्स के पीठ पे. Everybody expected to see the boy killed outright. सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लड़का है वो मर जाएगा. Yet he kept his place and let the horse run as fast as he would. वो फिर से अपनी जगह पे गया और घोड़े को और तेज़ दौड़ाया. By and by when Bucephalus had become tired. तो इस तरह से वो जो Bucephalus है वो बहुत ज़्यादा थक गया. Alexander reined him in and rode back to the place where his father was standing. अलेक्जेंडर घूमा और फिर से उसी जगह पे वापस गया जहाँ पे उसके पिताजी खड़े थे. All the men who were there shouted in amazement when they saw that the boy had proved himself to be the master of the horse. सारे जो आदमी वहाँ पे जो थे ये सब देख कर के एकदम चिल्लाने लगे कि वो लड़का खुद को प्रूफ कर दिया कि वो इस घोड़े का मास्टर है. He jumped to the ground and his father ran and kissed him. वो जैसे ही घोड़े पे से उतरा ज़मीन पे उसके पिताजी दौड़े और उसे किस किए. My son, said the king. किंग ने बोला मेरे बेटे, मैकेडोन इज़ टू स्मॉल अ प्लेस फॉर यू. मैकेडोन तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी जगह है. यू मस्ट सीक अ लार्जर किंगडम दैट विल बी वर्दी ऑफ यू. तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा राज्य बनाना है, तुमको चाहिए उसके लिए बहुत ही बड़ा राज्य. आफ्टर दैट अलेक्जेंडर एंड ब्यूसिफेलस वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. इसके बाद अलेक्जेंडर और ब्यूसिफेलस के आगे बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए. दे वर सेड टू बी ऑलवेज टुगेदर. वह हमेशा के लिए साथ रहने लगे. फॉर वन ऑफ देम वॉज सीन
उसी समय जब वो उनके साथ में देखते, द अदर वॉज श्योर टू बी नॉट फार अवे। इंटरेस्टिंगली द हॉर्स वुड नेवर अलाउ एनी वन टू माउंट हिम बट हिज मास्टर, क्योंकि वो हॉर्स कभी भी अलाउ नहीं करता था किसी को, सिर्फ उसके मास्टर के सिवा कोई भी उससे लेके नहीं जा सकता था। अलेक्जेंडर बिकम अ फेमस किंग एंड अ ग्रेट वॉरियर। तो अलेक्जेंडर इस एक बहुत ही फेमस राजा बना और बहुत ही महान योद्धा। ही इज़ रिमेंबर्ड एज अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से ही जाना जाता है। ब्यूसीफेलस कैरिड हिम थ्रू मेनी कंट्रीज। ब्यूसीफेलस को वो अपने साथ बहुत ही देशों में लेके गया। एंड थ्रू मेनी फर्स्ट बैटल्स, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। एंड मोर देन वंस डिड ही सेव हिज मास्टर लाइफ, और एक नहीं, एक से बहुत बार ज़्यादा उसने अपने मास्टर की जान भी बचाई। तो ये थी स्टोरी। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। Alexander father was called King Philip. Second, no one could mount the horse. Third, Alexander noticed that the horse was afraid of his own shadow. Fourth, the horse never allowed anyone but Alexander to ride him. Fifth, in later years, the horse more than once saved his master's life. Question number B. Answer these questions. Question number 1. Describe the animal that King Philip bought one day. What was he called? King Philip bought a fine horse called Bucephalus. Question number 2. What did Alexander claim he could do? Alexander claimed that if the king allowed him to try, he might be able to manage the horse better than anyone else. Question number 3. What bargain did Alexander strike with his father? The bargain was that if Alexander failed to manage the horse, he would pay the king the price of the horse. Question number 4. Did the young Alexander manage to prove his claim? How? Yes, the young Alexander managed to prove his claim. He had noticed that the horse was afraid of his own shadow, so he turned his head towards the sun. He then spoke gently to the horse and patted him with his hands. When he had calmed the horse little, he made a quick spring and leaped onto the horse's back. Question number 5. What did Alexander's father finally tell him? इसका आंसर है, Alexander's father finally told him that Macedon was too small a place for him. They must seek a larger kingdom that would be worthy of him. Question number 6. What do you know of the friendship that was formed between Alexander and his horse? Alexander and his horse Bucephalus became the best friends. They were said to be always together. The horse would never allow anyone else to mount him except his master. Later, it carried him through many countries and through many fierce battles, and more than once saved his master's life. तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे और हम लोग करेंगे इसके आगे का वोकेबुलरी। लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज आई आइडियम्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देम। आई से रिलेटेड आइडियम्स है ये। ओपनड समवंस आई टू समथिंग, मेक देम सी द ट्रुथ। सेकेंड, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक्सट्रीमली क्विकली। फिर दिया है हैव एन आई फॉर समथिंग, टू बी अ गुड एट नोटिसिंग समथिंग और मेकिंग अ जजमेंट ऑन इट। एन एप्पल ऑफ वंस आई, फेवरेट पर्सन। एबल टू डू समथिंग विथ वंस आई क्लोज्ड, एन एक्सपर्ट एट इट। अ फीस्ट फॉर द आईज, लुक्स लवली। As far as the eye can see, what all can be seen in the distance all around. 8th, eyes in the back of one's hand, being very aware of what is going on. Question number B. Now write a suitable idiom for each sentence. Use the idioms given in exercise A. ये जो idioms दिए हुए हैं
ये आइडियम्स जो दिए हुए हैं, इसी आइडियम्स को यूज़ करके ही हम लोग को यहाँ पे सुइटेबल आइडियम्स लिखने हैं। जैसे राहुल रियलाइज दैट इल इफेक्ट ऑफ ओवर वाटरिंग प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू ऑफ द पॉटेड प्लांट्स डाइड, ओपन वंस आइज। इसी तरह से सेकंड मैंने बताया है, डायना इज़ लव्ड बाय एवरीवन इन हर ग्रुप, द एप्पल ऑफ वन साई। तो ये जो दिया हुआ है आइडियम्स, हमें इस सेंटेंस को समझ करके आइडियम्स को लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 बता दिया है, आप लोग इसे इतना बाकी खुद से कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर है आप इसको अपने कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे। और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो आप इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।